तो स्टूडेंट्स, अभी जो तुम्हें मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 9.1 का है, 7th क्वेश्चन है 8th क्लास का। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है वो मेंसुरेशन है, ठीक है। और इस मेंसुरेशन में आपने ध्यान देना है एक फॉर्मूले पर जिसका नाम है एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस मैं थोड़ा सा बता दूं, रोम्बस शेप हिंदी मीडियम में बोले समचतुर्भुज ऐसे होती है जिसमें चारों साइडें इक्वल होती हैं, बट चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो फिलहाल यह रोम्बस की बात होगी, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है, तो उसके बारे में आपको अभी समझाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर नजर मार लेते हैं क्या कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। एक फ्लोर है जहां पर टाइलें लगाई गई हैं और उस फ्लोर पर जो टाइल है कंसिस्ट है वो कितनी है 3000, यानी 3000 टाइलें इस फ्लोर पर आ सकती हैं। हर एक टाइल जो है रोम्बस शेप में है। रोम्बस शेप आपको बता दी कैसे होती है। अब हर एक टाइल जो है वो रोम्बस शेप में है, तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस ईच टाइल का फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ रोम्बस ईच टाइल का फाइंड करना होगा। और कितनी टाइलें हैं 3000, मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से। यानी सबसे पहले मैंने निकालना है एक टाइल का एरिया जो रोम्बस शेप में है। ऐसी ऐसी 3000 टाइलें, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एरिया ऑफ फ्लोर जहां पर वो टाइलें लगी हुई हैं वो आ जाएगा। और फिर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने का खर्चा आता है ₹4। तो पॉलिशिंग का जो टोटल कॉस्ट है वो भी पता लग जाएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर काम करते हैं, आखिर हमारे पास क्वेश्चन क्या है। एक फ्लोर जो कंसिस्ट करता है 3000 टाइल्स को, और टाइल की शेप है रोम्बस, जिसमें हर एक टाइल के हमें डायगोनल दिए हुए हैं। दोनों डायगोनल्स में पहला डायगोनल है 45 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल है 30 सेंटीमीटर। यानी अगर ये मेरी टाइल है तो ये पहला डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। पहला डायगोनल 45 सेंटीमीटर का है और दूसरा 30 सेंटीमीटर का है। तो आपको मैं बता दूं एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। यानी अगर मैं एरिया ऑफ रोम्बस निकालना चाहूं तो एक फॉर्मूला होता है उसका 1/2 d1 इंटू d2। d1 मीन्स डायगोनल 1 एंड d2 मीन्स डायगोनल 2। हमारे पास दो डायगोनल हैं, एक 30 और एक 45 है। तो हमने एरिया निकालना तो बड़ा इजी हो जाएगा। एरिया होगा 1/2 d1 की जगह 45 एंड d2 की जगह 30। इसको हम सॉल्व करेंगे 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 45 से, तो हमारे पास आ जाएगा 675। कितना आ जाएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। पहले मैं बता दूं ये स्क्वायर क्यों लगाया हमने। एरिया में ऑलवेज स्क्वायर आता है, वॉल्यूम में ऑलवेज क्यूब आता है, एंड पेरीमीटर या नॉर्मल एक साइड में नॉर्मल सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर जो भी है वो हमारी जो होती है यूनिट वो नॉर्मल होती है। सिंगल पावर में, एरिया में 2 पावर में होती है और वॉल्यूम में 3 पावर में होती है। उसके बाद ये तो एरिया निकला एरिया ऑफ रोम्बस, यानी कि अब हम इस रोम्बस की आड़ में निकाल दिया एरिया ऑफ ईच टाइल, निकाल दिया ना। अब मुझे एरिया चाहिए कितनी टाइल का, 3000 टाइल्स का। कितनी जो टाइल्स का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सच 3000 टाइल्स। तो वो क्या होगा, जो भी हमारा एरिया एक टाइल का आया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइल से। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके, यानी 0 0 0 3 5 जा 15 3 7 जा 21 22 3 6 जा 18 एंड 20। ओके, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया आ गया। अब मेरे पास आते हैं, मुझे इस एरिया को निकालने के बाद उसकी पॉलिशिंग कॉस्ट निकालनी है। और पॉलिशिंग कॉस्ट निकालने का मतलब है ईच मीटर स्क्वायर जो पॉलिशिंग कॉस्ट है वो ₹4 है। अब मीटर स्क्वायर ये क्या है मेरे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको बना दूंगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसको 10,000 से डिवाइड करना होगा, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर की। स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार 100, और 2 बार 100 मतलब 1 के आगे 4 जीरो, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर हम इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते, अगर ये वॉल्यूम होता और फिर हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करते, तो ये 103 बार आएगा, यानी कि ये आपके पास बन गया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा फॉर्मूला था, तो हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो मीटर क्यूब में 10,000 सॉरी मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, इसीलिए सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए, वापस करने के लिए हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ा। अब डिवाइड तो बहुत ही इजी है, इसका क्या करना है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और 1 जीरो की वजह से यहां पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ गया 202.5 मीटर के स्क्वायर। ये मेरा मीटर में आंसर आ गया एरिया फ्लोर का। अब मुझे निकालनी है इसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो उसका हम क्या करेंगे, 202.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा रुपीज में आ जाएगा। तो ये बन गया 810 रुपए। कितना बना, 800। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या करना था, रोम्बस का एरिया फाइंड करना था 1/2 D1 D2 से। ऐसी टाइलें हैं 3000, तो मल्टीप्लाई बाय 3000 करना था, मीटर स्क्वायर में चेंज करना था और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 हमने फाइंड करा उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है, थैंक यू।